शांति। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी देखने के लिए प्रिय आत्मिक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में मनुष्य जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान जानने में सक्षम है, लेकिन मैं कौन हूँ, इस छोटे से सवाल का सही जवाब उन्हें नहीं पता। यथार्थ ज्ञान न होने के कारण आज सभी मनुष्य अशांति व दुख से पीड़ित हैं। ऐसे समय में स्वयं भगवान ही अवतरित होकर अपना परिचय, हमारा परिचय और इस सृष्टि चक्र का सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है। ये जड़ है। जब इसमें चैतन्य शक्ति आत्मा प्रवेश करती है तभी ये जीवात्मा बनती है। शरीर को तो स्थूल रूप से इन आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा इन आँखों से अदृश्य एक सूक्ष्म शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार नामक 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। वो मन से विचार करती है, बुद्धि से निर्णय करती है और संस्कार वश कर्म करती है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान ये भ्रिकुटी के मध्य है। जिस प्रकार ड्राइवर कार की सामने वाली सीट पर बैठकर कार चलाता है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्मच स्थान में विराजमान होकर इस शरीर को चलाती है। इसलिए इसी स्थान पर तिलक लगाने की प्रथा बनी है। मृत्यु शरीर के लिए ही है, लेकिन आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा अनादि एवं अविनाशी है। आइए अब आत्माओं के पिता परमात्मा का वास्तविक परिचय क्या है, अगले चित्र में जानेंगे। भगवान उवाच, गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। जिस प्रकार इस शरीर को जन्म देने वाले लौकिक पिता है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा है। जिस प्रकार हमारी आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में है, उसी प्रकार परमात्मा का रूप भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। जन्म मरण रहित ज्योति बिंदु परमात्मा को कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उनका असल नाम शिव है। संस्कृत में शिव का अर्थ है कल्याणकारी। भगवान की महिमा अपरंपार है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। इतने ऊंचे सर्वोच्च महिमा संपन्न पिता परमात्मा को विश्व के सभी धर्म वाले कैसे मानते हैं और पूजते हैं, आइए अगले चित्र में जानेंगे। निराकार परमात्मा की स्मृति में पूरे भारत में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग विशेष प्रसिद्ध हैं। अगर देखा जाए तो रामेश्वरम में कहा जाता है कि श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शिवलिंग की पूजा की थी और परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त की थी। भक्तगण बहुत मेहनत करके अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और वहां बर्फीले शिवलिंग की पूजा करते हैं। विश्व के रचयिता परमात्मा शिव के स्मारक के रूप में काशी में विश्वनाथ की पूजा की जाती है। सोमनाथ मंदिर, जो कि भारत का पहला प्राचीन मंदिर था, राजा विक्रमादित्य ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। उसी प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। इसी तरह जापान में बौद्ध लोग 3 फुट के स्टैंड पर शिवलिंग के आकार का एक पत्थर रखकर शांति दाता नाम से ध्यान करते हैं। मुस्लिम भाई भी
अपने पवित्र स्थान मक्का में जाकर शिवलिंग रूपी पत्थर को संगे अवसत कहते हुए प्यार से चूमते हैं। कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर का अर्थ ही है प्रकाश। क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। यहाँ तक कि सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार सत श्री अकाल। इसका अर्थ है कि परमात्मा एक है, वे सदैव सत्य स्वरूप हैं। ऐसे हम देखें तो विश्व के सभी धर्म वाले एक निराकार को ही पिता के रूप में मानते हैं। सभी धर्म पिताएं भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान एक ही है, वो ऊपर रहते हैं। ऊपर माना कहाँ? परमात्मा का निवास स्थान क्या है? आइए अगले चित्र में जानेंगे। इसमें 3 लोकों का वर्णन किया गया है। नीचे नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है ये है साकार मनुष्य लोक। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, 5 तत्वों की प्रकृति। इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म देवताएं निवास करते हैं और इन सब के ऊपर सुनहरे लाल रंग से प्रकाशित लोक जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम भी कहा जाता है। इसका असली नाम परम धाम है। यही परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए भगवान कहने से ही सबका ध्यान ऊपर चला जाता है। ये न केवल ईश्वर का बल्कि हम आत्माओं का भी निवास स्थान है। यही हमारा असली घर है। यहीं से सभी आत्माएं अपने अपने समय पर इस धरती पर आती हैं और शरीर रूपी वस्त्र पहनकर इस नाटक मंच में विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। जब जब आत्मा अपना शरीर रूपी ड्रेस बदलती है तब एड्रेस भी बदल जाता है। एक बार इस मंच पर आ जाए तो कोई भी नाटक के बीच में घर वापस नहीं जा सकता। नाटक समाप्त होने के बाद परमात्मा पिता स्वयं आकर हम सभी आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। भगवान इस धरती पर अवतरित होकर अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते हैं, आइए अगले चित्र में जानेंगे। निराकार परमात्मा का स्मृति चिन्ह ये शिवलिंग है। शिवलिंग पर 3 विभूति रेखाएं हैं। बीच में एक छोटी सी बिंदी है। ये परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्यों का प्रतीक है। निराकार परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से मानव सृष्टि में सद्गुणों की पुनः स्थापना कर रहे हैं। इससे ये सृष्टि एक नया युग सतयुग बन जाती है। विष्णु द्वारा पालना। विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। विष्णु के हाथ में 4 अलंकार दिखाए गए हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। वे हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस पढ़ाई के माध्यम से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी यानी मानव को फिर से दैवी मानव बनने का लक्ष्य दिया जाता है। अच्छे संस्कारों की पालना से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शंकर द्वारा विनाश। शंकर को हमेशा एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया है, अर्थात दृढ़ता की तपस्या से हमारे भीतर छिपी बुराई को नष्ट करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। इन 3 दिव्य कर्तव्यों के कारण ही ईश्वर को गॉड कहा जाता है। जी अर्थात जनरेटर, ओ अर्थात ऑपरेटर, डी अर्थात डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन शिव और शंकर में क्या अंतर है, अगले चित्र में जानेंगे। शंकर एक आकारी देवता है, लेकिन परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह है, ज्योतिर्लिंग। शंकर जी को भी अपने सामने शिवलिंग रखकर तपस्या करते हुए दिखाया गया है। फिर वो किसको याद कर रहे हैं? निराकार परमात्मा को ही याद कर रहे हैं ना। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना।
इसलिए हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। परमात्मा शिव के अवतरण की यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। इसे महाशिवरात्रि भी कहते हैं। रात्रि अर्थात स्थूल अंधकार की रात्रि नहीं, बल्कि जब सभी मनुष्य मात्र अज्ञान रूपी अंधकार में 5 विकारों के वशीभूत होकर दुखी एवं अशांत हो जाते हैं। ऐसे समय में ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर अपने ज्ञान प्रकाश से मनुष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। तभी मनुष्य अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन इस दिव्य कर्तव्य को करने के लिए भगवान शिव इस सृष्टि पर कब अवतरित होते हैं, आइए अगले चित्र में जानेंगे। इसमें एक अद्भुत रहस्य जानने को मिलता है। ये सृष्टि का चक्र है। इसे काल चक्र भी कहा जा सकता है। इस चक्र के एक बार घूमने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। इसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है। सबसे पहले है सतयुग। इसे कृतयुग, गोल्डन एज माना स्वर्णिम युग कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण का जब स्वयंवर होता है तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन राज्य करते हैं। इस युग में संपूर्ण सुख और शांति होगी। दुख और अशांति का जैसे नाम निशान ही नहीं होगा। फिर आता है त्रेता युग। इसे सिल्वर एज अर्थात रजत युग कहा जाता है। यहाँ श्री सीताराम का राज्य होता है। सतयुग की तुलना में यहाँ सुख थोड़ा कम है। इस प्रकार हम 2500 वर्षों तक बहुत सुख, शांति और संपन्नता से रहेंगे। फिर आता है द्वापर युग। इसे कॉपर एज कहा जाता है, माना त्राम युग। जब द्वापर युग आता है तब अलग अलग धर्म पिताएं आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम, फिर महात्मा बुद्ध और जीसस क्राइस्ट आते हैं। इसके बाद कलयुग आता है। इसे आयरन एज कहा जाता है अर्थात लौह युग। जब कलयुग का अंत आता है तब सभी मनुष्य बुद्धिहीन, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसी धर्मग्लानि के समय पर भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, जैसे कि गीता में वायदा किया गया था। अवतरण का अर्थ है हमारी तरह माता के गर्भ से नहीं, बल्कि किसी के शरीर में परकाय प्रवेश करते हैं। इसे दिव्य जन्म कहा जाता है। वो भाग्यशाली शरीर है प्रजापिता ब्रह्मा। भगवान शिव ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर फिर से सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि ये काल चक्र है। सतयुग फिर आएगा। इस प्रकार कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच चलने वाले वर्तमान समय को संगम युग कहा जाता है। ये सृष्टि चक्र हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। इस संगम युग में परमात्मा अवतरित होकर कैसे विश्व परिवर्तन करते हैं, आइए अगले चित्र में जानेंगे। ये संगम युग है। इसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जा सकता है। नरक समान इस कलयुग के नर नारी भगवान शिव द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शक्ति से अपने अंदर के विकार और अवगुणों की आहुति दे रहे हैं। इस प्रकार वे पावन बनकर सतयुग में जाने के योग्य देवी देवताएं बन जाते हैं। इसे अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। 4 युगों के इस सृष्टि चक्र में मनुष्य किस युग में कितने जन्म लेते हैं, आइए अगले चित्र में जानेंगे। इसमें मनुष्य आत्माओं के साथ साथ भारत के उत्थान और पतन का इतिहास बताया गया है। सबसे पहला सतयुग, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य 1250 वर्ष। यहाँ हम 8 जन्म लेते हैं।
16 कला संपन्न होंगे। प्रारंभ में जनसंख्या 9 लाख होगी। इसके बाद त्रेता युग 1250 वर्ष श्री सीता राम का राज्य होगा। यहाँ हम 12 जन्म लेते हैं, 14 कला संपन्न होंगे। फिर द्वापर युग 1250 वर्ष, यहाँ हम 21 जन्म लेते हैं। जब द्वापर युग आता है तो केवल 8 कलाएं शेष रह जाती हैं। सतयुग त्रेता युग में जो हम पूज्य हैं वही पुजारी बन जाते हैं। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण कर शिवलिंग की पूजा आरंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे हम मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं। अंततः कलयुग आता है, ये भी 1250 वर्ष। यहाँ हम 42 जन्म लेते हैं। कलयुग के आरंभ में 2 कलाएं होती हैं। अंत में कोई कला नहीं रहेगी। पूरी तरह से धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाएंगे। प्रकृति के तत्व, पत्थर बित्तर, पेड़ पौधों को भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है उतना ही दुख और अशांति भी बढ़ती है। शांति के लिए कई धर्म सम्मेलन करते रहते हैं। एक समय था, भारत सोने की चिड़िया था, हीरे जवाहरातों से सुसंपन्न था। आज वही भारत अन्य देशों से उधार ले रहा है। जिधर देखो उधर हिंसा, रक्तपात, अत्याचार और भ्रष्टाचार से विनाश की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार कुल 5000 वर्षों में हम 83 जन्म लेते हैं। अब हमें परमात्मा शिव द्वारा ये अलौकिक 84वां जन्म मिलता है। इसको ब्राह्मण जन्म कहा जाता है। ये वो समय है जब हम दिव्य गुणों को धारण कर पवित्र बनते हैं और परमात्मा के साथ आत्माओं के घर परम धाम लौटते हैं। हम सतयुग में पुनः इस धरती पर आएंगे। आइए इस सृष्टि के इतिहास को और विस्तार से अगले चित्र में जानेंगे। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इसका वर्णन गीता में ऊर्ध्व मूलम मध्य शाखा के नाम से किया गया है। इसकी जड़ ऊपर में है, शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज रूप परमात्मा शिव है। जिस प्रकार एक वृक्ष का बीज और जड़ें धरती के अंदर होती हैं, उसी प्रकार इस मानव कल्प वृक्ष में बीज रूप परमात्मा और जड़ में तपस्वी ब्राह्मण रूप छिपा हुआ है। यहाँ सतयुग और त्रेता युग की तुलना तने से की गई है। सतयुग में श्री राधा कृष्ण थे। वे ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य करते हैं। बाद में त्रेता युग में श्री सीताराम का राज्य था। इन 2 युगों में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, पूर्ण एकता है। इसलिए इसकी तुलना तने से की जाती है। जो सतयुग और त्रेता युग में देवता थे, वही द्वापर युग आने पर देह भान में आकर वाम मार्ग में चले जाते हैं। जो पवित्र पूज्य थे, वही पुजारी बन भक्ति शुरू करते हैं। जिस प्रकार तने के बाद कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार द्वापर युग से अलग अलग समय पर धर्म पिताओं ने अवतार लिया और अपने अपने धर्म की स्थापना की। विशेषकर इब्राहिम, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, शंकराचार्य आदि। बाद में जब कलयुग आता है तो कई संस्थाएं, मठ, पंथ और समुदाय शाखाओं और उपशाखाओं के रूप में गठित होते हैं। अंत में एक एक पत्तियां अलग होकर ये झाड़ पूरी तरह जड़ी भूत स्थिति में पहुंच जाता है। दूसरी ओर विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोप वासी लोग इस सृष्टि को विनाश करने के लिए परमाणु युद्ध की तैयारी करते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं और गृह युद्ध ज्यादा होंगे। इस प्रकार इस कलयुग का महाविनाश होगा। इस समय जिनके मन में परमात्मा के प्रति प्रीत होगी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा पुनः सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन गीता में वर्णित राजयोग क्या है, आइए अगले चित्र में जानेंगे।
इसमें हम देखते हैं जैसे एक बच्चा अपने को जन्म देने वाले शारीरिक पिता को याद करता है, वैसे ही आत्मा अपने पिता परमात्मा को प्रेम से याद करती है। इसे ही राजयोग कहा जाता है। ये सभी योगों में से सर्वोत्तम योग है, केवल बुद्धि द्वारा किया जाने वाला योग है। सर्वशक्तिवान परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर ध्यान करने से हम सभी प्रकार के व्यसनों व विकारों से मुक्त हो सकते हैं। विशेषकर इस राजयोग मेडिटेशन से हमें अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन अष्ट शक्तियों के माध्यम से हम अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त कर शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना करने की आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात इस राजयोग के अभ्यास से हम अपने कर्मों में कुशलता प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार हम स्व परिवर्तन द्वारा विश्व को परिवर्तन कर नए समाज के निर्माण में और इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के इस महान कार्य में सहयोगी बन अपने ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, उस देवी पद को प्राप्त करने के लिए आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। इस चित्र प्रदर्शनी में दिखाए गए चित्रों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के हमारे स्थानीय सेवा केंद्र पर पधारें। यहाँ आपको निशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। धन्यवाद। ओम शांति।